रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। मुफलिस जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी से कदर मिल गया। जगमगाए न क्यों मेरा अक़्से दुरूद, एक पत्थर को आईना नगर मिल गया। उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं से मनसूब हूँ। उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मनसूब हूँ। सरहद-ए हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफ़र मिल गया। मुफलिस ज़िंदगी और ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे गनी रौनक़े जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया। मुफलिस ज़िंदगी और जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम। जिंदगी फिर रही भटकती हुई, जिंदगी फिर रही भटकती हुई। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया।
अब ना समझे कोई मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। सब जितने भी दुआ में शामिल हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। कबूलियत के लम्हात जुम्मतुल मुबारक की गुरूब आफ्ताब की अब साथ हैं। जुम्मे का दिन वो है जिसे अल्लाह ने मोमिनों के लिए ईद का दिन बनाया है। फरमाया इसमें अल्लाह ने एक घड़ी ऐसी रखी है जिसमें वो बंदों की सब दुआएं कबूल फरमाता है। और कई उलमा मुहद्दिसीन ने इस तरफ ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई कि वो घड़ी असर से मगरिब के दरमियान आती है, गुरूब आफ्ताब से पहले आती है। अब ये माह रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म हो रहा है और हम नहीं जानते कि फिर माह रमज़ान आएगा तो हम में से कौन यहाँ पे होगा, कौन फिर रमज़ान देखेगा। अल्लाह से मांग ले, उसने माह रमज़ान में बहुत रहमतें रखी हैं, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरतें रखी। और जुम्मे के दिन में तो वो हर साथ में अपने लाखों लाख बंदों बंदियों को मग़फ़िरतों से नवाजता है। तो उस रहम करने वाले, करम करने वाले मौला को पुकारते हैं, या अरहमर राहिमीन 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 या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, ऐ करीम रब, ऐ मेहरबान रब, अपने करम से हमारी भी हाजिरी को, महफिल पाक को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ है, जिस जिक्र को तूने बुलंदियाँ बख्शी हैं। फरमाया व रफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया, जिनको इतनी बुलंदियाँ दी हैं कि फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब आपके लिए हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हर आन, हर लम्हा जिनका मकाम तू आला से आला फरमा रहा है। और फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिनमें बास को हमने बास पर फजीलतें अता फरमाई हैं। है ला ये सब पर दर्जों फजीलतें पाने वाले तेरे प्यारे हबीब हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिक के जिनकी आमद हुई और कुफ्र के अंधेरे छटते चले गए, तारीकियां दूर होती चली गईं। आज भी जब कोई तेरा बंदा तेरे महबूब का जिक्र करता है, उन पर दुरूद पढ़ता है, उसके गुनाह धुलते हैं, उसे रहमतें बरकतें मिलती हैं, उसके दर्जे बुलंद तू फरमाता है। अल्लाह ने तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ के तेरी बारगाह में झोली फैलाई है। मालिक हमें दे, हम तेरे बंदे हैं, हमें माह रमजान के रुखसत होने से पहले, मगफिरत का अशरा खत्म होने से पहले मालिक अपने महबूब के सदके अपनी मगफिरत की भीख अता कर दे, अपनी बख्शिश की खैरात अता कर दे। ऐ अल्लाह, जहन्नम से छुटकारा पाने वालों में शामिल कर दे। हजरत अनस ने हुजूर आका करीम से अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह आप मेरी शफाअत फरमाइएगा। हुजूर ने फरमाया मैं करूंगा। हुजूर ने अपने सहाबी से फरमाया, सहाबी रसूल के लिए क्या खुश नसीबी,
क्या करम नवाजी। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। हजरत अनस से फरमा दिया तो हजरत अनस कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आपको तलाश कहाँ करूंगा। फरमाया हमारे आका ने मुझे मीजान पर तलाश कर लेना। कहा ना पाऊं तो फरमाया पुले सिरात पर मुझे तलाश कर लेना। अगर ना पाऊं फरमाया मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना। मैं इन 3 मकामात पर ही रहूंगा और मिलूंगा। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़े महशर शफाअत फरमाएंगे, जब उम्मत को प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएंगे, जब मीज़ान के पास भी आकर करम नवाजियां करेंगे, जब पुले सिरात से पार लगाने के लिए भी तुझसे सलामती की दुआएं करेंगे, तेरे उस प्यारे रसूल, तेरे उस अच्छे रसूल की मोहब्बत में हमें जीना और मरना नसीब फरमा। जिन्होंने फरमा दिया जो यहाँ जिससे मोहब्बत करता है वहां उसी के साथ उसका हशर होगा। मालिक हमें तेरे महबूब की रफाकत चाहिए, हमें तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत संगत चाहिए, दीदार चाहिए। मालिक इनकी शफाअत के तलबगार हैं, हमें यहाँ जिंदगी हुजूर की मोहब्बत इत्तबा में गुजारने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे बिगड़े हुए काम बना दे, हमें इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह जिन्हें तूने इतने उलूम के खजाने दिए कि फरमाया वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ अल्लाह और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, तूने फरमाया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, यूं अर्ज करो रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह तेरे महबूब की इस प्यारी दुआ के तुफैल हमें भी अल्लाह इल्म नाफे अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने सालिहीन बंदों के साथ शामिल फरमा दे। अज़ाब कब्र से बचा ले, अज़ाब हश्र से बचा ले, अज़ाब नार से बचा ले। तेरी कसम जहन्नम के अज़ाब को सहने की हम में सकत नहीं है। हम एक आग का एक शोला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह एक आग का अंगारा हाथ में नहीं रख सकते। मालिक जहन्नम जो इस कदर सख्त भड़कती हुई आग है उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे। मालिक हमें जहन्नम में जाने से बचा ले, हमें अज़ाबे नार से बचा ले, हमें अपनी पनाह अता कर दे। ये दुआएं हमारे माँ बाप के हक में कबूल फरमा, हमारे अहलो अयाल के हक में कबूल फरमा, सब मुसलमानों के हक में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जुम्मे का दिन माह रमजान के मग़फ़िरत का आशरा रुखसत हो रहा है। तेरे बहुत से बंदे अल्लाह बीमार बिस्तरों पे पड़े हैं। अल्लाह वो भी जो 2 अशरों से ज्यादा अहमियत का हामिल अशरा है, अब वो शुरू हो रहा है जिसकी अहमियत पहले और दूसरे अशरे से कहीं बढ़कर है। अल्लाह वो तीसरा अशरा जिसमें लैलतुल क़द्र है, जिसमें तेरे महबूब का मस्जिद में एतकाफ करना है। ऐ अल्लाह जिसमें एतकाफ की तरगीब देना है। इलाहुल आलमीन जिसमें लाखों लाख तेरे बंदे बंदियां मालिक तेरी याद के लिए एक जगह बैठ जाते हैं परवरदिगार, और यही अर्ज करते रहते हैं मालिक माफ कर दे, मालिक जहन्नम से आजाद कर दे, मालिक हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह उन मोतकिफीन को जो आज एतकाफ के लिए बैठ रहे हैं अल्लाह उनके मकबूल, उनके एतकाफ को मकबूल फरमा, उनकी इबादतों को भी कबूल फरमा। मालिक हमें भी अपने करम से अपनी इनायतों से ऐ अल्लाह लैलतुल क़द्र की पहचान नसीब फरमा। जिसने लैलतुल क़द्र को पाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान एहतसाब के साथ इबादत की, क़याम किया, तो उसके पिछले सब गुनाह माफ कर देता है। मालिक हमारे जिस्मों में भी ताकत दे कि हम अल्लाह लैलतुल क़द्र में इबादत कर सकें। अल्लाह लैलतुल क़द्र की इबादत अल्लाह 1000 महीनों से अफजल बनाई गई है। उसमें नमाजें पढ़ने वाला न जाने कितना ज्यादा फजीलत पा लेता है, सदका करने वाला कितने सदकों का सवाब, हजारों सदकों का सवाब पा लेता है। अल्लाह इसमें नेकी करने वाला हजारों लाखों नेकियों का सवाब कमा लेता है। अल्लाह हमें भी माह रमजान की इस लैलतुल क़द्र में जिसमें कुरान उतरा है,
कुरान की तिलावत करना नसीब फरमा। है अल्लाह तस्बीह तहलील कहना नसीब फरमा। है अल्लाह अपनी बारगाह में इस्तग़फ़ार करना नसीब फरमा। है अल्लाह हमारे दिलों को भी रोशन फरमा दे। ये दिल तारीक है मालिक, तेरे जिक्र और तेरी याद की लज्जतों से हमें माला माल फरमा दे। अपने जिक्र की बरकत से हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में है अल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर और इसकी रोशनियां और उजाले अता फरमा दे। जो हुजूर के सनाखा है अल्लाह हुजूर की नातें पढ़ते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, सुनने वालों के पढ़ने वालों के, है अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मालिक इनको हम सबको जीना मरना नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जो ये आईडीएस की पूरी टीम है जो इस एहतमाम को कर रहे हैं, परवरदिगार सबके इस पढ़ने को एहतमाम को कबूल और मंजूर फरमा।